आशुतोष भाई, एक बड़ा शानदार एक मीम चल रहा है अभी। आज चूंकि सायरन बजना था हिंदुस्तान में, मॉक ड्रिल होनी थी, तो कुछ मीम चल रहे हैं कि सायरन तो हिंदुस्तान में बजना था, लेकिन ये तो गफलत में हो गए, बच तो गया रात में पाकिस्तान में जो है। तो ये जो सायरन है, ये कितना परेशान कर रहा है पाकिस्तान को? पाकिस्तान को ये सायरन परेशान ही नहीं कर रहा होगा। कहते नहीं कि रात की नींद उड़ जाना और दिन का चैन, तो रात की नींद तो उड़ा दी हमलों ने, और उसके बाद में दिन का चैन जो मीम है, उस मीम के कारण उड़ रहा होगा, जिसमें मोदी जी और अमित शाह जी बैठे हैं, और दोनों उसमें एक टेक्स्ट भी लिखा है लोगों ने, और उसमें लिख करके कह रहे हैं कि ये लोग तो सोच रहे थे हम सायरन बजाएंगे, कल सायरन बजेंगे, और सायरन कहाँ बजना था वो दिखे। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने जबरदस्त ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि धर्म पूछकर मारा था, अब कर्म भुगतो। और उन्होंने ये कहा भी है कि सिंदूर पोंछने वाले हर आतंकी की जान इसी तरीके से ली जाएगी और उसको सजा दी जाएगी। तो आज हमारा जो देश है, इन सब पूरी घटनाओं के बाद में एकजुट दिखाई पड़ रहा है। वहीं पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो सामने निकल करके आ रही है। अभी वहां के जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा है, गीदड़ भभकी दी है कि जो भारत ने हमारे यहाँ जिस तरीके का ये सर्जिकल स्ट्राइक किया है, हम पूरी ताकत के साथ में उनका जवाब देंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वहां पर अहमद चौधरी, उन्होंने ये बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की है भारत सरकार की ओर से, भारतीय सेना की ओर से की गई है, इसमें कई लोगों की मौत हुई है और अस्पतालों में अफरा तफरी मची हुई है। जो वहां पूरा जो विस्फोट हुआ है, उस विस्फोट के बाद में आतंकी ठिकानों के बाहर का जो माहौल देखने को मिल रहा है, जो तस्वीरों से छन छन करके सामने आ रहा है, वो चीज बता रही है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। उनकी जो तैयारियां थी, सबसे पहले तो मोदी सरकार ने क्या किया, एक माहौल बनाया, पूरा डिप्लोमेसी के साथ में चले, और 22 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हम इस हमले का जवाब वो देंगे कि लोगों की रूह कांप जाएगी। पाकिस्तान डरा, और डर के उसने क्या किया ब्रजेश जी, 22 अप्रैल के बाद से ही पाकिस्तान की जो सेनाएं थीं, उन सेनाओं ने कूच करना शुरू कर दिया बॉर्डर की ओर। 16 दिनों से उनके जवान दिन और रात सो नहीं पा रहे थे, दिन में चैन नहीं और रात में सो नहीं पा रहे थे। उनको एक ही डर सता रहा था कि भारत आज हमला कर देगा, भारत किसी भी समय हमला कर सकता है, भारत कहां अटैक कर सकता है, क्या वो सैन्य ठिकानों पर अटैक कर सकता है या लॉन्चिंग पैड पर जा सकता है। उन्होंने छिपाया, अजहद मसूर को छिपाया, हाफिज सईद को बख्तरबंद गाड़ियों के माध्यम से ले जाकर के सेना के ठिकानों के पास में, सैन्य ठिकानों के अंदर उन्होंने छिपा दिया। लेकिन उनको यह कल्पना नहीं थी, एक दिन पहले, आज तो मॉक ड्रिल होनी है हमारे यहां, और ये अनुमान कि ये तो मॉक ड्रिल ही करते रहेंगे, इस तरीके की कोई घटना नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूरा देश जहां ये देख रहा था कि कल मॉक ड्रिल होगी, हमारे यहां के नेता भी ये कह रहे थे कि मॉक ड्रिल से क्या होगा। पाकिस्तान में कल मीम बन रहे थे कि भारत की ओर से तो केवल और केवल मॉक ड्रिल ही की जा रही है। पाकिस्तान के नेता यूएनएससी की मीटिंग बुला के, क्लोज डोर मीटिंग जो हुई थी, उस मीटिंग को बुला करके अपनी पीठ थपथपा रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें जो करना था हमने कर दिया, हम भारत को उस मंच तक लाने में सफल हुए। लेकिन वहां पर भारत की ओर से किसी भी प्रकार का उनसे बात करने का मना कर दिया गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हम किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। एक बेहद बेहद अहम बात है, क्योंकि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, मैं एक बार आपके साथ भी सोए। आप सोचिए, उस बॉडी लैंग्वेज को समझिए कि 22 तारीख के बाद से पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से थी कि मानो वो पहले दिन ही युद्ध में चारों खाने चित्त हो गया। जबकि आज 14 दिन बाद हम लोगों ने पहला जो है एक तरह से फायर किया। लेकिन आसिफ आप एक तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आसिफ ख्वाजा शहबाज से लेकर के आपके रक्षा मंत्री तक, आप सोचिए रात में 2 बजे जो है उनके सूचना प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जो है भारत जो है एलओसी पर अटैक करने जा रहा है, 24 से 36 घंटे में अटैक कर देगा। ये इतनी अफरा तफरी वहां पर मची हुई थी जो है। लेकिन हिंदुस्तान कि प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान की सरकार पूरी तरह से काम एंड कूल और कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। प्रधानमंत्री नेक्स्ट डे चले गए, बिहार में जाकर रैली कर रहे हैं, मुंबई में जाकर के वो सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, मीडिया संस्थानों के वो जो है उसमें स्पीच दे रहे हैं, बिल्कुल काम एंड कूल एंड कॉन्फिडेंट। इसी में विपक्ष सवाल भी खड़ा करने लगा था कि लगता है मोदी भूल गए कि कुछ बदला भी लेना है। लेकिन दरअसल जो होना था वो हो गया और वो तय था जो है। तो ये बॉडी लैंग्वेज, ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
देखिए ब्रजेश जी, जब कोई तूफान आता है, कहते हैं कि तूफान आता है तो तूफान से पहले शांति दिखाई पड़ती है, और जब शेर हमला करता है तो वो 2 कदम पीछे हटता है। जिस प्रकार की घटना हुई, जब आतंकवादियों ने हमारे यहां इस तरीके का घटनाक्रम को अंजाम दिया, 26 निर्दोष लोगों की जान ली और एक कश्मीरी मारा, कुल टोटल 27 लोगों को मारा और धर्म पूछ के मारा। तो वो जब हमारे यहां इस तरीके की घटना को अंजाम देने आए थे तो वो कोई पूरी तैयारी करके ही आए होंगे। उन्होंने इसका बैकअप प्लान भी जरूर बनाया होगा कि अगर इस घटना के बाद में भारतीय सेना, भारतीय खुफिया एजेंसियां किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करते हैं तो हम उनसे कैसे निपटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके का शांत माहौल दिखाया, अपने आप को शांत किया, कंट्रोल किया, तो वो कंट्रोल केवल और केवल दुश्मन को दिखाने के लिए था। प्रधानमंत्री 22 अप्रैल से लेकर के और कल जब रात में जिस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक हुई है 6 मई की रात में, वो एक भी दिन ना तो शांत बैठे। 7 दिन में, पिछले 7 दिनों को ही अगर हम देख लें तो उन्होंने 7 दिन में कम से कम 10 से 15 बड़ी मीटिंगें की। उन मीटिंगों में उन्होंने तीनों को, उन्होंने सीडीएस को बुलाया, रक्षा मंत्री के साथ में बात की, भारतीय थल सेना अध्यक्ष के साथ बात की, वायुसेना प्रमुख के साथ बात की, जल सेना प्रमुख के साथ में बात की, अजीत डोभाल जी के साथ में लगातार उन्होंने रणनीति बनाई।